ईरान ने जो क्लस्टर बमों का एक हमला है वो नेतन्याहू की रहायशगाह पे किया। अमेरिका और इसराइल ने ये थ्रेट किया हुआ है, उन्होंने बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, अनाउंसमेंट भी की हुई है कि जो नौ मुंतखब ईरान का सुप्रीम लीडर होगा उसको हम निशाना बनाएंगे। जो मेन हाई कमांड थी ईरान की वो सारी की सारी निशाना बनाई गई और हमने देख लिया कि वो ना सिर्फ शहीद हुए बल्कि उसके बाद एक खला पैदा हुआ। जो मिसाइल अटैक्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे अनटिल अनलेस, जब तक कि ईरान की जो अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से रोक नहीं दिया जाता। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नेतन्याहू जो कि इसराइल का वज़ीर आज़म है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे गुज़श्ता कई रोज़ से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू एक हमले में मारा गया है, हलाक हो गया है। नाज़रीन, इस बात में किस हद तक सदाकत है और असल कहानी है क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ईरान ने जो क्लस्टर बमों का एक हमला है वो नेतन्याहू की रहायशगाह पे किया। अब इस वक्त जब इनको इन्फॉर्मेशंस दी गई ईरानियंस को, तो उस वक्त ये कहा गया कि नेतन्याहू यहाँ पे मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू वहाँ पे मौजूद नहीं था। अलबत्ता जो नेतन्याहू का भाई था और इसका जो भतीजा था वो इस घर में मौजूद था, और जब यहाँ पे ईरानियन क्लस्टर बमों का हमला हुआ, मिसाइल ने हिट किया, तो उस वक्त जब वो बिल्डिंग कोलैप्स की है, गिरी है, तो इस हमले में नेतन्याहू का भाई और जो भतीजा है, ये रियल ब्रदर है नेतन्याहू का, वो भी हलाक हो गया और उसका जो भतीजा है वो भी हलाक हो गया। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस हमले में हलाक नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि 3 या 4 दिन जो है, चूँकि नेतन्याहू को ये कन्फर्म हो गया था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, तो उसने अपने आप को अंडरग्राउंड की रखा और ना ही कोई मीडिया ब्रीफिंग दी गई, ना ही कोई किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी की गई। तो ये सोशल मीडिया पे ये ख़बर फैल गई कि नेतन्याहू शायद हलाक हो गया। लेकिन नाज़रीन, आज जब एक रिपोर्ट आई बीबीसी की जिसमें नेतन्याहू को ये मुखातिब करके कहा गया कि नेतन्याहू के कुछ केसेस हैं जो कि वहाँ की इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में हैं और उसमें नेतन्याहू को सज़ा होने वाली है, और वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को किसी भी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं मिल सकता, और अगर वो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका तो उसको सज़ा होगी। इट मीन्स दैट कि नेतन्याहू ज़िंदा है, और आज कुछ स्टेटमेंट्स भी उसकी तरफ से जारी की गई हैं। और वो जो खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है नेतन्याहू की हलाकत की, तो वो एक फ़ेक न्यूज़ है। तो नाज़रीन, अब ये जो जंग होती है इसमें आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचना होता है, और बिल्कुल एक्यूरेट ख़बरों के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में जाके आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी अहम खबर जंग के हवाले से थी वो गुज़श्ता रोज़ मुसलसल गर्दिश करती रही, और वो थी जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुज्तबा खामनाई, उनके बारे में। अच्छा नाज़रीन, अब ये कहा गया कि मुज्तबा खामनाई पे हमला हुआ है और उसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। जो ईरान के सदर हैं उनके साहबजादे की जानिब से एक जो है वो सरकारी स्टेटमेंट भी जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि वाकई जो है वो मुज्तबा खामनाई पे हमला हुआ या नहीं, आइए अब ये जानते हैं। नाज़रीन, अनडाउटेडली अमेरिका और इसराइल ने ये थ्रेट किया हुआ है, उन्होंने बिल्कुल इसकी स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, अनाउंसमेंट भी की हुई है कि जो नौ मुंतखब ईरान का सुप्रीम लीडर होगा उसको हम निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे। मुज्तबा खामनाई की जो पोजीशन थी वो लोकेट हुई और उस पोजीशन के ऊपर अटैक भी किया गया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक मिनट दोबारा फिर ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो मुज्तबा खामनाई थे वो मौजूद नहीं थे। पहले ये खबर चली कि शायद उनकी टांग पे कुछ ज़ख्म आए हैं, लेकिन बाद में जो ईरानियन सरकारी टीवी चैनल्स हैं, मीडिया है और जो रेफरेंसेस हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि मुज्तबा खामनाई किसी भी किस्म के जो हमला है उसमें महफूज रहे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा अब चूँकि पहली जो क़यादत है, अभी रिसेंटली जब ये जंग शुरू हुई आज से 15 रोज़ पहले, तो जब पहला सरप्राइज़ अटैक किया गया तो उसमें जो मेन हाई कमांड थी ईरान की वो सारी की सारी निशाना बनाई गई, और हमने देख लिया कि वो ना सिर्फ शहीद हुए बल्कि उसके बाद एक खला पैदा हुआ। अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए जो ईरानियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने मुज्तबा खामनाई की पोजीशन को भी छुपा के रखा हुआ है, हिडन रखा हुआ है, और वो कहाँ पे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये भी उन्होंने मीडिया से दूर रखा हुआ है ताकि किसी भी किस्म का उनको नुकसान ना पहुँच सके। अब नाज़रीन, जंग जो है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। ईरान ने ये कहा है
کہ آپ جو ہے یہ جو جنگ ہے اب یہ امریکہ کے کہنے پہ بند نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم چاہیں گے تب ہم اس کو بند کریں گے۔ اس کے بعد اب جو ایران نے اپنی نئی جنگی پالیسی ہے اس کو اناؤنس کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ان کے اوپر کہیں سے اٹیک ہوتا تھا تو وہ اس کو ریٹیلیٹ کرتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے۔ اب ایرانین گورنمنٹ نے ایک مرتبہ دوبارہ اناؤنس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اب خطے میں جہاں جہاں اسرائیلی اور امریکی ایسٹس موجود ہوں گے نہ صرف ان کو نشانہ بنایا جائے گا بلکہ ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو میزائل اٹیکس ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے انٹل انلیس، جب تک کہ ایران کی جو اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے روک نہیں دیا جاتا۔ اور یہ کنفرم کیا گیا ہے ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ انٹل انلیس، جب تک امریکہ کے فٹ سٹیپس مشرق وسطیٰ سے ختم نہیں ہو جاتے، ان کا بزنس یہاں سے ختم نہیں ہو جاتا، اور جب تک وہ خطے سے مکمل طور پہ ان کا انخلاء مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک یہ جو حملے ہیں یہ جاری رہیں گے، یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم جو ہے وہ پیچھا کریں گے۔ ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، امریکہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اسرائیل مکمل طور پہ پھنس چکا ہے، رشیا اور چائنا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو رشیا ہے وہ ایرانین جو میزائلز ٹیکنالوجی ہے اس کو سیٹلائٹ کی طرف سے وہ ان کو ایگزیکٹ لوکیشن دے رہے ہیں جس کے اوپر ایران اٹیک کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو لاس ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین ایک طرف تو اب امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی چاہ رہا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ ٹل ناؤ آج کے دن تک وہ ابھی تک ان کی شرائط پہ وہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ یہ جنگ کا اختتام ہو جائے، انسانیت دوبارہ پھر بحال ہو، اللہ اس ملک اور قوم کا کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔